नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि अभी सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। अपना वितरण कार्य आप सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज काफ़ी दिन बाद मैं आपके बीच में आया हूँ। स्वास्थ्य सही नहीं था, कुछ घर की समस्याएं थी, तो कुछ आपको बात बताएंगे कमीशन के बारे में। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का नजरिया है। धरना चल रहा है लखनऊ में इको गार्डन में, और छीजन के बारे में क्या चल रहा है ये सभी बात हम आपको बताएंगे। न्यायालय में क्या चल रहा है। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स लिखें। स्थान अवश्य लिखें, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारे वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो आइए अपनी बात पर आते हैं। 2 माह पूर्व गोरखपुर में राशन विक्रेताओं का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था। योगी आदित्यनाथ को प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया और लाभांश वृद्धि के बारे में उनसे निवेदन किया। किंतु अफसोस, माननीय योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ऐसी लैम चूस दी, ऐसा लॉलीपॉप दिया कि वे उसे चूसते हुए वापिस आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि कमीशन वृद्धि केंद्र सरकार से होगी और केंद्र सरकार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार लिख भी लिया, और आपकी कमीशन वृद्धि के लिए दोबारा फिर हम केंद्र सरकार को लिख रहे हैं। अभी 27/11/24 को लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, शीतकालीन सत्र। उसमें राशन विक्रेताओं के लिए एक प्रश्न उठाया गया, जो श्री इटेला राजेंद्र और श्रीमती D.K. अरुण ने प्रश्न नंबर 22 पर यह दर्ज हुआ। इन्होंने जो प्रश्न किया, ये क्या उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक मंत्री प्रश्न दे। उन्होंने प्रश्न किए। पहला प्रश्न था, जन पोषण किन किन राज्यों में? अमरोहा, हापुड़ संसदीय क्षेत्र में कितनी जन पोषण दुकानें खुली हैं? पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा कुपोषण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? और जो मुख्य प्रश्न था, यह था, क्या भारत में राशन की दुकानों के डीलरों ने अपनी आय बढ़ाने की मांग की? यदि मांग की है तो सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए? तो इस प्रश्न के जवाब में मेन ये कमीशन का प्रश्न है, लाभांश वृद्धि का प्रश्न है। इसमें केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया कि केंद्र सरकार का राशन दुकानों का लाभांश बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, अभी कोई भी विचार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा राज्य सरकार का है
और उसकी कमीशन वृद्धि के लिए निर्णय राज्य सरकार ही लेगी। तो इस मामले में क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जो एक संत है, इस प्रकार से राशन विक्रेताओं के लिए उनका कहना कहां तक कितना उचित है, ये एक विचारणीय विषय है। लगभग 22 दिन हो गए, आज 23वां दिन है। इको गार्डन में आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया गया। शुरू में 50 आदमियों की परमिशन मिली थी, फिर उसके बाद 100 आदमियों की परमिशन मिली। पूरे प्रदेश से रोस्टर के अनुसार राशन विक्रेता धरने पर पहुंच रहे हैं। उस धरने पर लगभग सैकड़ों राशन विक्रेता पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, अपने क्षेत्रीय समस्या को लेकर के वे पहुंच रहे हैं। इस धरने को सहयोग देने के लिए जिलों से जो कोटेदारों के संगठन है वे आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, किंतु अभी तक राशन विक्रेताओं की जो 300 रुपये प्रति कुंतल अथवा 30,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम गारंटी आय की मांग पर सरकार ने अभी तक कोई भी विचार नहीं किया, नहीं सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक कार्रवाई हुई। इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में राशन विक्रेताओं के 3 प्रमुख संगठन हैं, किंतु वे तीनों संगठन एक मंच पर आकर के इस जनहित के कार्यक्रम में सहयोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। और जब तक सभी संगठन एकजुट होकर के राशन विक्रेताओं की मांग को लेकर के एक सकारात्मक आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक जहां तक उम्मीद है कि सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगने की। अब बात आती है छीजन की। छीजन के लिए चंदौली से रमेश कुमार पांडे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। उच्च न्यायालय में कई रिट उन्होंने डाल रखी है, KYC के लिए डाल रखी है और लाभांश वृद्धि के लिए भी डाल रखी है, साथ में एक छीजन की डाल रखी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ठेकेदार सही मात्रा में राशन की दुकान तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा रहे हैं और फलस्वरूप बाद में खाद्यान्न के स्टॉक में कमी हो जाती है वितरण के पश्चात। तो इसी को लेकर के रमेश कुमार पांडे ने सूचना के अधिकार में खाद्य आयुक्त जवाहर भवन को पत्र लिखा। उपायुक्त खाद्य जवाहर भवन के आदेश पर 24/11/24 को जिला पूर्ति अधिकारी चंदौली ने उनकी दुकान पर एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा दी कि पूरा वितरण अपने सामने कराएं और छीजन के बारे में रिपोर्ट दें। हालांकि जिला पूर्ति अधिकारी इस आदेश के तहत राशन विक्रेता को अपने दबाव में लेना चाह रहे थे, किंतु
रमेश कुमार पांडे इस पर नहीं घबराए। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ ड्यूटी लगा दीजिए, मेरे वितरण में कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर ड्यूटी लगी। एक दो बार इंस्पेक्टर नहीं आए तो उन्होंने वितरण नहीं किया और उनकी कंप्लेन करी कि मेरी दुकान पर इंस्पेक्टर नहीं पहुंचा। तो फलस्वरूप प्रशासन को इंस्पेक्टर की ड्यूटी निर्बाध रूप से लगानी शुरू करी। जब वितरण हुआ, वितरण के बाद स्टॉक में कमी पाई गई, जिसकी रिपोर्ट इंस्पेक्टर ने दी। 14/11/24 की जांच में भी कम पाया गया। फिर प्रशासन ने 5/12/24 का आदेश और एसडीएम के 7/12/24 के आदेश के अनुसार ठेकेदार द्वारा दी गई मात्रा और फिर उसके बाद वितरण की जांच की गई, उसमें भी छीजन का मामला सामने आया। स्टॉक कम पाया गया वितरण के पश्चात। तो इस सभी को लेकर के ये संघर्ष चल रहा है। रमेश कुमार पांडे ने छीजन को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दायर कर रखी थी, जिसका नंबर 41/649/2024 है, जिसकी सुनवाई परसों हुई। किंतु शासकीय अधिवक्ता ने, सरकारी वकील ने 3 सप्ताह का समय मांग लिया कि 3 सप्ताह बाद मैं इसमें कार्रवाई करूंगा, काउंटर एफिडेविट दूंगा। तो इस प्रकार इस केस में 30 जनवरी 2024 लगी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। यह आपका अपना चैनल है, सटीक सही जानकारी देखने के लिए आप चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।